बात उन दिनों की है जब मैं एक टीनेजर था। हमारे पड़ोस में एक 23-24 साल के एक अंकल रहते थे। और हाँ, हम उन्हें अंकल कह के ही बुलाया करते थे। जब कभी कभी हम इन अंकल के घर जाया करते थे तो पता चलता था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। मगर जब कोई इन अंकल से मिलता था तो उनका बात करने का तरीका, उनका कॉन्फिडेंस और यहाँ तक कि उनका पहनावा एक ऐसा इंप्रेशन देता था जैसे आप किसी बहुत अमीर, किसी बहुत बड़े किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल रहे हो। उनकी बड़ी बड़ी बातें, किसी भी टॉपिक पर उनका डीप नॉलेज, उनका ह्यूमर और उनका खुद का क्रिएट किया हुआ एक बड़ा ही पॉजिटिव ऑरा किसी को भी उनकी तरफ आकर्षित कर देता था। लोग उनसे बात करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अगले 4 साल के लिए दिल्ली से दूर नॉर्थ ईस्ट में रहना पड़ा, क्योंकि मेरे डैड की वहाँ पोस्टिंग हो चुकी थी। जब 4 साल बाद मैं दोबारा घर वापस दिल्ली आया तो मैंने अपने एक दोस्त से उन अंकल के बारे में पूछा। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो अंकल अब दुबई में रहते हैं और अब वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। उनकी इंडिया में एक एक्सपोर्ट की फैक्ट्री है और रिसेंटली उन्होंने दुबई में एक नया बिजनेस भी शुरू किया है। उनकी कुछ समय पहले किसी खूबसूरत लड़की से शादी हुई है और सुनने में ये भी आया कि उनकी अभी रिसेंटली एक बेबी हुई। मेरे दोस्त ने मुझे ये भी बताया कि कई बार एक ब्लैक मर्सिडीज में वो अंकल दिखाई दिए हैं। इतने कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट! मैं ही नहीं, वहाँ के सब लोग उनकी उस क्विक सक्सेस से हैरान थे। आज जब मैं इस किस्से को दोबारा याद कर रहा था तो मैंने उनके कैरेक्टर में एक बहुत बड़ी चीज़ नोटिस की थी। जाने अनजाने में ये अंकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक बहुत बड़े प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल चंद्राज लाइफ मंत्राज में। मैं हूं चंद्रा गौर। यहां आप सीखते हैं टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जादू सबकॉन्शियस माइंड का और मंत्राज जो आपके बड़े से बड़े गोल्स को बड़ी ही आसानी से अचीव करा देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। हर एक दोस्त कमीना नहीं होता भाई, शेयर करो अपने दोस्तों को भी। एंड यस, यू आर माई पॉजिटिव वाइब। प्लीज सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है तो हमेशा याद रखना, वी डोंट अट्रैक्ट वट वी वॉन्ट, वी ओनली अट्रैक्ट वट वी आर। यानी हम अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हमें चाहिए, हम केवल वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। रिपीटिंग, हम केवल वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं कि कैसे इस बंदे ने वो सब कुछ अचीव किया जो वो खुद है। तो यहां मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे स्टेप्स जो आपको एक मैग्नेट बना देते हैं, जिससे आप पैसा, सक्सेस, खुशी, सेटिस्फैक्शन कुछ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, द गेम ऑफ वाइब्रेशंस। हम सब का एक एनर्जी का फील्ड होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। इसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ऑरा को हम केवल सबकॉन्शियसली महसूस कर सकते हैं। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा जब कुछ लोगों से आप मिलते हैं तो उनके पॉजिटिव, वाइब्रेंट, खिले हुए ऑरा के संपर्क में आते ही आप उनकी तरफ खिंचाव सा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वो लाइफ में हमेशा खुश, ह्यूमर से भरपूर और कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि वो लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं समझते। ऐसे लोगों से मिलते ही हमें खुशी मिलती है। इनको हम बार बार मिलना चाहते हैं क्योंकि ये बिना कुछ कहे भी हमें अंदर से इंस्पायर कर जाते हैं। साइंस के हिसाब से दुनिया की हर एक चीज एनर्जी है। यूनिवर्स के सारे मैटर का ये एक फंडामेंटल कंपोनेंट है कि जिस एनर्जी से हमारी बॉडी बनी है उसी एनर्जी से हमारी घर के दीवारें बनी हैं। आपकी कार, पेड़, पौधे, आपके सामने रखा हुआ फोन, कंप्यूटर, सब कुछ एनर्जी है। यहाँ तक कि हमारे थॉट्स भी एनर्जी है। हमारे हर एक थॉट, हर एक इमोशन की एक अलग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, या कहें कि वेव फ्रिक्वेंसी है। पॉजिटिव थॉट्स जैसे कि खुशी, उमंग, लव, ग्रेटिट्यूड, होप, सेटिस्फैक्शन, ये पॉजिटिव इमोशंस बहुत ही ज़्यादा ऊंची या हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव थॉट्स जैसे कि एंगर, एंग्जाइटी, फियर, क्रिटिसिज्म, जेलेसी, ब्लेमिंग, डिप्रेशन,
इस तरह की फीलिंग्स एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती हैं। पॉइंट नंबर 2, वी अट्रैक्ट व्हाट वी रियली आर, नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। जी हाँ, यह हमेशा याद रखना, हम उस चीज़ को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते जो हमें चाहिए, हम केवल उसी को अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशन में सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग इस खास प्रिंसिपल को समझ नहीं पाते। इसे हम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कहते हैं, यानी दो ऐसी चीजें जिनके एनर्जी के लेवल्स सिमिलर हों, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक सेलिब्रिटी के दोस्त अक्सर सेलिब्रिटीज ही होंगे। अक्सर एक जैसे विचार रखने वाले दो लोग दोस्त बन जाते हैं। अगर आपकी सोच ये है कि काश मेरे पास ढेर सारा पैसा होता, कितना अच्छा होता, मैं अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पाता, ऐसी सोच होने पर आप पैसे को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसे अपने से दूर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे थॉट्स अबंडेंस के नहीं, यानी कि भरमार के नहीं, बल्कि पैसे की लैकिंग का, पैसे की कमी का आभास दिलाता है। और जब हमारे पास पैसे की कमी का आभास होता है तो ये एक लो वाइब्रेशन है। यहां आपके इमोशंस नेगेटिव हैं और नेगेटिव इमोशंस हमारी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताते हैं कि मेरे पास पहले से ढेर सारा पैसा है, और आप अपने आप को कन्विंस करें कि मेरे पास ढेर सारा पैसा है, तब एक जादू होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ढेर सारा पैसा है, पैसा मेरी तरफ खींचा चला आता है, मैं अमीर हूं और फाइनेंशियली फ्री हूं। सिंपली इन शब्दों को बार बार दोहराते रहें जब तक कि ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जम करना बैठ जाए। ऐसा बार बार दोहराते रहने से आपके इमोशंस एक हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होने शुरू हो जाएंगे। आपके ये हायर वाइब्रेशंस पैसे के हायर वाइब्रेशंस के साथ अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, और फिर पैसा पानी की तरफ अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। आपने कभी देखा है कि अमीर लोग अमीर होते जाते हैं और गरीब और ज़्यादा गरीबी का शिकार होते जाते हैं, मगर जो लोग एनर्जी के वाइब्रेशंस के इस गेम को समझ जाते हैं वो फिर कभी गरीबी में नहीं जीते। इसलिए याद रखना, कभी ऐसे शब्द मत दोहराना, अपनी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा होता तो मैं ये कर पाता, मैं वो कर पाता। इन सभी नेगेटिव ख्यालों को आप अभी से पलट दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ और धन्यवाद करता हूँ यूनिवर्स का, जो मेरे पास चारों दिशाओं से इतना पैसा भेज देता है। पॉइंट नंबर 3, हमेशा इस प्रिंसिपल को याद रखो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपने कभी ये नोटिस किया है कि अमीर लोगों के अमीर ही दोस्त होते हैं, जबकि गरीब लोगों का अपना ही एक फ्रेंड सर्कल होता है। माफ करना, यहां मेरी इंटेंशन गरीबों की डिसरेस्पेक्ट करने का कतई नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा, सेलिब्रिटीज के दोस्त या तो सेलिब्रिटीज होंगे या उनके जैसे ही कुछ अमीर लोग। ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस खास प्रिंसिपल की वजह से होता है, जिसे हम जानते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के नाम से। बेसिक टर्म यह है कि सिमिलर एनर्जी वाली दो चीजें एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं, यानी ऐसी दो एंटाइटीज जो कि एक ही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होती हैं, वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि ज्यादा खूबसूरत लड़कियां बहुत हैंडसम लड़कों के पास ही पाई जाती हैं। खूबसूरती के अलावा कई दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जहां हमारे वाइब्रेशंस एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे होते हैं। अगर आप किसी वजहों से डिप्रेस्ड हैं, अगर आपके साथ ढेर सारे इश्यूज हैं, आपके आसपास के लोगों की वजह से, एनवायरनमेंट या पॉलिटिक्स वगैरह, आपको शिकायत है इन चीज़ों से और आपका एक कंप्लेनिंग नेचर है, जब आप किसी से नेगेटिव माइंडसेट में मिलते हैं और नेगेटिवली आप लोगों से बात करते हैं, ऐसे में आपके ऑरा का लेवल गिरना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप खुश मिजाज हैं, आप हमेशा हंसते रहना पसंद करते हो और आप खुद से प्यार करते हैं और आप अपने आप को छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर कोई ना कोई ट्रीट देते रहते हैं और आप अपने दोस्तों की एफर्ट्स की तारीफ करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो लोग नेचुरली आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ,
गुड एंड बैड इमोशंस अफेक्ट आवर वाइब्रेशंस। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि गुड इमोशंस और बैड इमोशंस की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। गुड इमोशंस जैसे कि हैप्पीनेस, जॉय, एंथुजियाज्म, लव, ग्रेटिट्यूड, होप, ये सभी इमोशंस बहुत हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैड इमोशंस जैसे कि फियर, एंगर, एंजाइटी, क्रिटिसिज्म, ब्लेमिंग, डिप्रेशन आदि बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी वाले इमोशंस हैं। याद रखें, इनमें से जिस भी इमोशन के साथ आप दिन रात जी रहे हैं, वक्त के साथ साथ उस इमोशन, उस फीलिंग की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर आपके अंदर कोई डर है, आपको किसी से नफरत है या आप एंजाइटी में हैं, ये सब वक्त के साथ बढ़ते चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके अंदर खुशी, ट्रस्ट, फेथ, ग्रेटिट्यूड, हंसी मजाक है, इनकी क्वांटिटी समय के साथ साथ आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि किस फीलिंग, किस इमोशन को आप अपने अंदर रख कर बढ़ाना चाहते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। इसलिए बैड इमोशंस को अभी हवा में फेंक दो। आप नोट डाउन कर सकते हैं कि किन इमोशंस को आपको कैरी करना है और किन को नहीं। बैड इमोशंस हैं गुस्सा, नफरत, बदला, एंजाइटी, क्रिटिसिज्म, ब्लेम, आत्मग्लानि। ऐसी फीलिंग्स हमारे वाइब्रेशंस को लो करते हैं। ऐसी फीलिंग्स आपके किसी काम की नहीं है। इन्हें जल्दी से जल्दी अपने अंदर से निकाल फेंकें। गुड इमोशंस जैसे कि जॉय, एंथुसियाज्म, हैप्पीनेस, लव, ग्रेटिट्यूड, डिजायर, होप, सेटिस्फैक्शन आदि ये फीलिंग्स हमारे वाइब्रेशंस को हायर लेवल में लेके जाते हैं। आप में से कई लोग शायद ये भी कह सकते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। दुख, दर्द या सैडनेस से बाहर आना बहुत मुश्किल है। एक बहुत ही आसान तरीका है अपने सभी इमोशंस को कंट्रोल करने का। अगर आप में से एटलीस्ट 20 लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं, तो मैं इस टेक्निक पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, हाउ टू कंट्रोल योर थॉट वेरी इजीली। नंबर 5, लव योरसेल्फ, इट्स मैजिक। खुद से प्यार करें, खुद पर काम करें, अपनी हॉबीज और अपनी स्किल्स को तराशो। जैसे कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, सिंगर्स, एक्टर्स, कॉमेडियंस, ये लोग अपनी हॉबीज में इस कदर डूब जाते हैं कि सक्सेस, मनी, फेम अपने आप इनकी राहों में अपने आप आने लगते हैं। हॉबीज हमें खुश रखती हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो खुद को सजाते संवारते रहते हैं। वो हेल्दी रहना चाहते हैं, वो वर्कआउट करते हैं, वो अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाते हैं। कुछ लोग खुद से नए फैशंस, नए स्टाइल्स क्रिएट करते हैं, और जब ये लोग खुद को इतना हेल्दी और गुड लुकिंग देखते हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड ऑटोमेटिकली इतनी खुशी की तरंगों से भर जाता है कि वो कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं। उनके वाइब्रेशंस इतने हायर फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 6, फेक इट टिल यू मेक इट। मान लीजिए आपकी सैलरी एडिक्वेट है, मतलब इतनी कि मंथली एक्सपेंसेस बड़े आराम से पूरे हो जाते हैं। ऑफिस में रोजाना की नोक झोंक, एक क्रिटिकल बॉस, रास्ते में दुनिया भर का ट्रैफिक, यानी घर पहुंचकर भी एक टेंस एटमॉस्फेयर बना रहता हो। ऐसे में आपकी एनर्जी का ड्रेन होना या आपके वाइब्रेशंस का लो होना स्वाभाविक है। अब ऐसे में जल्दी से एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और इमेजिन कीजिए, यानी अपने मन की आंखों से देखिए कि आप 10 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत चुके हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे, अजय रहने दो, हम तो रियलिस्टिक बंदे हैं, हम क्यों ऐसी बकवास इमेजिन करें। यार जरा एक बात सोचो, अगर राइट ब्रदर्स और विक्टर टेटिन जैसे लोग अनरियलिस्टिक नहीं होते तो क्या आज हम हवाई जहाज़ों से लंबी दूरियां कम समय में तय कर पाते? अगर ग्राहम बेल जैसे अनरियलिस्टिक बंदे अपनी कल्पनाओं को साकार ना करते तो क्या हम दूर देशों में बैठे लोगों से बात कर पाते? अगर थॉमस एडिसन भी एक रियलिस्टिक बंदा होता तो क्या वो 1000 से ज़्यादा इन्वेंशंस के पेटेंट अपने नाम कर पाता? और वैसे भी कौन सा आपसे मैं कोई नई खोज करवा रहा हूं यार, बस एक छोटी सी कल्पना कि भाई आपके पास 10 करोड़ रुपए कहीं से अचानक आ गए। अब आप
कल्पना करके देखिए कि आप इन 10 करोड़ रुपयों को किस तरह से खर्च कर रहे हैं। अपने मन की आंखों से देखिए, जितने भी आपके रुके हुए काम और टूटे बिखरे सपने सब साकार हो रहे हैं। अब ये जो 10 करोड़ रुपए का ये जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी है, ये आपके इमोशंस को एकदम आसमान की तरफ ले गया है। उस खुशी को फील करके देखिए, जब आपके सब दुख दूर हो गए, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया है, आपके सारे फाइनेंशियल डर गायब हो गए। इस पैसे ने आपके जीवन को बदल दिया है। अब आप एक लग्जरी घर में रहते हैं, आप अब मनपसंद ब्रांड्स पहनते हैं, अब आपके पास जिम जाने का प्रॉपर टाइम है, अब आपके पास इतना समय है कि आप अपनी जिन हॉबीज को छोड़ चुके थे उन्हें आपने फिर से शुरू कर लिया। अब आप गिटार बजाते हैं, सिंगिंग करते हैं, टेनिस खेलते हैं, जब मन किया छुट्टियों पर निकल जाते हैं। अब आपके पास इतना पैसा और इतना समय है कि आप अपनी लुक्स को भी ग्रूम करने लगे हैं। अब आप अपने मनपसंद सैलून्स में जाते हैं। अब आपके अंदर सिर्फ गुड इमोशंस हैं। और फाइनली आपकी बाहरी दुनिया ने आपकी आंतरिक दुनिया को बदल दिया है। फिर दोहराता हूं, आपकी बाहरी दुनिया ने आपके अंदर की दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब आप कितना खुश हैं? कमेंट में लिखकर बताओ कि क्या करेंगे आप अगर आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाए। आप न सिर्फ अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर पाएंगे, बल्कि कुछ पैसा आप चैरिटी में देकर सोसाइटी की भी मदद कर पाएंगे। तो फिर अभी अभी आपने इमेजिन किया कि आपकी लाइफ कितनी खुशहाल हो गई। 10 करोड़ रुपए के हायर एनर्जी से आपकी बाहरी दुनिया ने आपके अंदर की दुनिया को बदल डाला। जी हाँ, ये जो लाइन मैं बार बार बोल रहा हूं, इसे नोट कर लो। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। लॉटरी तो आपकी लगी नहीं, मगर यदि सच में आपको ऐसी लाइफ चाहिए और आपको ऐसी सिचुएशन और ऐसा पैसा चाहिए, तो आपको बस इसका ऑपोजिट करना होगा। यानी कि पहले आप अपने अंदर की दुनिया चेंज कर लो, यानी आप अपना माइंडसेट चेंज कर लो। जैसे कि इस 6th पॉइंट की हेडलाइन है, फेक इट टिल यू मेक इट। यानी कि जैसा उन अंकल ने किया जिनकी कहानी मैंने आपको शुरू में बताई। अगर मेरी बात का आपको यकीन नहीं आता तो इस सदी की 2 बड़ी बेस्ट सेलर बुक्स मुझे याद आ रही हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और थिंक एंड ग्रो रिच। इन बुक्स में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि अगर आपने अपने आप को अमीर मानना शुरू कर दिया, अगर आपने खुद से ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, पैसा हमेशा मेरी तरफ आकर्षित होता रहता है, तो सच में आपके साथ मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। पैसा खर्च करते समय अपने मन में हमेशा ये सोचिए कि ये खर्च किया हुआ पैसा कई गुना मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आ रहा है। मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, मैं जो चाहे खरीद सकता हूं। दिन में किसी एक समय मेडिटेशन में बैठ जाएं और विजुलाइज करें ठीक उसी लाइफ को जैसे आप चाहते हैं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपने इंटरव्यूज में अक्सर बताते हैं, जिस मिस्टर ओलंपिया के खिताब को उन्होंने 7 बार जीता, उसे वो अपने विजुलाइजेशंस में, अपनी कल्पनाओं में पहले से कई बार जीत चुके थे। अगर आप विजुलाइज नहीं कर पाते तो आप गाइडेड मेडिटेशन सुनकर विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डालते चले जाते हैं कि आप अमीर हैं, आपके पास ढेर सारा पैसा है, वैसे वैसे आपका ध्यान पैसा कमाने के बड़े बड़े आइडियाज पर काम करना शुरू हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना शुरू हो जाता है, आपकी एनर्जी, आपके ऑरा का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके सबकॉन्शियस की एनर्जी का लेवल बड़ी से बड़ी मनी की रकम की एनर्जी के साथ तालमेल करना शुरू कर देता है। यहां तक कि पॉजिटिव अफर्मेशंस की वजह से आपके चक्रास के ब्लॉकेज हटने शुरू हो जाते हैं। जब आप खुद को अमीर मानने लगते हैं, पैसा खुद ब खुद आपकी ओर खींचना शुरू हो जाता है। अरे यहाँ मैं तो आपसे सिर्फ इमेजिन करवा रहा हूँ, करने वाले तो फेक इट टिल यू मेक इट के रूल को इस तरह भी फॉलो करते हैं कि जिस गाड़ी का मन में सपना सजा रखा हो उसके कई बार टेस्ट ड्राइव ले लो। कभी कभी 5 स्टार होटल में एक बुफे खा कर आ जाओ। जिन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल करना चाहते हैं वहाँ की तस्वीरें अपने कमरे में लगा लो। जितनी रकम आप अपने बैंक अकाउंट में चाहते हैं उसे बैंक वाली ऐप का स्क्रीनशॉट लेकर
खुद से उसमें एडिट करके मन चाहे रकम भर लो, अपने सामने की दीवार पर चिपका दो। बस ध्यान रहे रकम इतनी ज़्यादा ना लिख डाली हो कि आपके अंदर के वाइब्रेशंस उस रकम के वाइब्रेशन से अलाइन ना हो पाए। अगर आप इस समय 1 लाख कमाते हैं तो उसमें 5 लाख लिख दीजिए। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा, वी डोंट अट्रैक्ट व्हाट वी वांट, वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर। यानी हम जो चाहते हैं उसे हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते, हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। यानी हमारी एनर्जी उसी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट होनी चाहिए जिस फ्रिक्वेंसी पर वो चीज़ है जिसे हम आकर्षित करना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी उंगली अभी उठाओ और दबा दो लाइक और शेयर। अगर लाइफ से रिलेटेड ऐसे वीडियोस आपको हमेशा चाहिए तो नीचे लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लाइफ से रिलेटेड किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।